बीए प्रथम वर्ष समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम संस्थाएं इंस्टीट्यूशंस अवधारणा की विशद चर्चा करेंगे। जैसा कि पूर्व व्याख्यान में हमने सामाजिक विचारों में समाजशास्त्र, समाज, समुदाय, समिति इन अवधारणाओं की चर्चा की थी। इसी क्रम में औपचारिक रूप से जो हमारे किसी भी नियमों के आधार पर गठित एक समूह है उसे संस्था कहा जाता है। इसे हम एक अवधारणात्मक आधार पर यहाँ पर विचार न करेंगे। व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है। व्यक्ति समाज में रहकर अपनी सभी आवश्यकताएं पूरी करता है क्योंकि समाज के उलट व्यक्ति का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने समितियों का निर्माण किया है। अगर आवश्यकताएं हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए कुछ ऐसी संस्थाएं या कुछ ऐसी समितियां बनानी पड़ेंगी जो उनको उस रूप में उनसे उसका पालन करवा सके। ये समितियां समाज द्वारा मान्यता प्राप्त कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करती है। समिति व्यक्तियों का समूह है। समिति व्यक्तियों का समूह है। देखिए, समाज एक ऐसी अमूर्त धारणा है या ऐसा अमूर्त संगठन है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन इसके जब अंग अवयव काम करते दिखाई देते हैं तब समाज की जो विचारधारा है वो पुष्ट होती है। तो समाज में समितियां कार्य करती है। उन समितियों के माध्यम से छोटे छोटे समूहों में व्यक्ति अपनी भूमिका को निभाता है। समाज में व्यवस्था बनी रहे इसके लिए मानव ने कार्य प्रणालियों, नियम, पद्धतियों आदि का निर्माण किया है। क्योंकि समाज एक सुसंगठित व्यवस्था है और ये बहुत एक प्राचीन, निरंतर, क्रमिक रूप से विकसित होने वाली व्यवस्था है जिसमें सहस्त्राब्दियों से व्यक्ति कार्य करते आए हैं और उन कार्य करने वाली समितियों के हिसाब से अपना दैनंदिन कार्य जो है वो कार्य प्रणालियों, नियमों और पद्धतियों के आधार पर करते हैं। क्योंकि अगर कोई नियम, कार्य या प्रणाली न होगी तो व्यक्ति को कार्य करने का उसमें कोई स्पष्ट निर्देश नहीं होगा, फिर वो कार्य किस प्रकार से करेगा। तो वो कार्य अगर करने का तरीका स्पष्ट नहीं है तो उसके सामने बड़ी उलझन होगी। W.G. समनर ने अपनी कृति फोकवेज में लिखा है, व्यक्ति के विचार इकाइयों, व्यक्ति की आदत से, समूह की आदत से जनरीति एवं जनरीति से प्रथा और प्रथा से रूढ़ी एवं व्यक्ति रूढ़ी से रूढ़ियों का ढांचा एवं फिर संस्थाओं का निर्माण होता है। यानी एकदम से संस्था का निर्माण नहीं होता। सबसे पहले व्यक्ति की एक आदत होती है। आदत से वो व्यक्ति की आदत होती है तो व्यक्ति की आदत से समूह की आदत बनती है। समूह की आदत से वो जनरीति में बदल जाती है। जनरीति से प्रथा में, प्रथा से रूढ़ी में और रूढ़ी से रूढ़ियों का ढांचा बन जाता है और फिर वो जाके एक संस्था का निर्माण होता है। एक संस्था औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार से हो सकती है। जो औपचारिक संस्था है वो बाकायदा एक आदेश के तहत गठित की जाती है जिसे हम समिति बोलते हैं, और एक अनौपचारिक संस्था जो समाज के अंदर जिसे हम देखते हैं परिवार, जाति, पड़ोस, ये सब संस्थाएं अनौपचारिक हैं और ये धीरे धीरे क्रमिक रूप से समाज की आवश्यकता के स्तर के अनुरूप विकसित होती है। अब आइए हम संस्था की विशेषताओं की यहाँ चर्चा करें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस। समनर, प्रसिद्ध अमेरिकी समाजशास्त्री W.G. समनर एवं बोगार्ड्स ने स्पष्ट किया है कि सामाजिक संस्थाएं समाज की वह संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। किसी भी सामाजिक संस्थाएं समाज की वह संरचना है जो लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। यानी समाज एक वृहद संस्था है। समाज अपने आप में एक बहुत बड़ी वृहद संस्था है। तो उस संस्था के अंदर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कार्य करने के लिए लोगों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाती है। इसे यूं भी हम समझ सकते हैं। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मेकाई और पेज के अनुसार संस्थाएं स्थापित कार्य प्रणालियों के रूप में है। अकबर, निमकॉफ और बोगार्ड्स आदि ने भी कहा है कि संस्थाएं कुछ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित और स्थापित प्रणालियां हैं। जो भी हमारी आवश्यकताएं होती है, आवश्यकताएं व्यक्ति की बहुत अधिक होती है,
प्रतिदिन व्यक्ति अनेक कार्य करता है। जो उसका समाजीकरण की प्रक्रिया है, उसके दौरान अनेक सदस्यों के लिए अनेक तरह के कार्य दैनंदिन जीवन में तय किए जाते हैं। उन्हें संपन्न करवाने की जिम्मेवारी इन संस्थाओं की होती है। संस्था समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। समाज चूंकि एक वृहद हमारा वो है, व्यवस्था है, और उस व्यवस्था में संस्था उसकी एक महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। संपूर्ण सांस्कृतिक संरचना में संस्था का विशेष स्थान है। संस्था मानव समाज की कार्य प्रणालियां हैं, नियमों की संरचना है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए संस्था अमूर्त है। संस्था अमूर्त है, तो इस अमूर्त संस्था को देखने के लिए, परखने के लिए, कार्य करने के लिए संस्थाओं का निर्माण होता है। ये मानव स्वभाव है कि वह प्रत्येक वस्तु, पदार्थ, परंपरा, प्रथा, विचार, धारणा आदि को कोई ना कोई नाम दे देता है। संस्था का विकास बहुत धीमी गति से होता है, इसके विकास में बहुत समय लगता है। संस्थाओं का विकास क्रमिक रूप से बहुत धीरे धीरे होता है और इसके विकास में बहुत समय लगता है। संस्थाएं समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, उनका समाज के सदस्य पालन करें, इसके लिए संस्था के पीछे सत्ता होती है। कोई भी संस्था चूंकि किसी न किसी आदेश के तहत निर्मित होती है और उसका पालन करना उन संस्था के सदस्यों के लिए आवश्यक है, तो उस संस्था के पीछे कोई ना कोई सत्ता या शक्ति, जिसे हम पावर कहते हैं, वो अथॉरिटी जिसे कहते हैं, वह कार्य करती है। जब ही उसके नियमों का पालन हो पाता है। संस्था के कार्य समाज में किसी भी जो संगठन है उसके कार्य महत्वपूर्ण माने जाते हैं। संस्था के कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के तौर पे काम आती है। व्यक्ति की आवश्यकताएं हमने बताया कि बहुत अधिक होती है। उसकी जो जीवन को अगर हम बहुत सारे भागों में बांट के देखते हैं तो प्रतिदिन वह सैकड़ों संस्थाओं से जुड़ता है, उनसे अलग होता है, उनके सदस्य बनता है। कुछ औपचारिक व्यवहारों में एक रूपता लाने का काम संस्था का होता है। यानी जो भी व्यक्ति समाज में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उन काम करने वाले व्यक्तियों का व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकृति का होता है। तो उन भिन्न भिन्न प्रकृति के कार्य करने वालों की आदतों को समान रूप में विकसित करने का काम संस्थाओं का होता है और ये एक सामाजिक नियंत्रण का बहुत बड़ा माध्यम है। सामाजिक संस्थाएं व्यक्ति पर नियंत्रण रखती है। सामाजिक नियंत्रण का एक बहुत बड़ा औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों प्रकार से इसका एक माध्यम है। औपचारिक रूप से इस रूप में कि कोई भी जैसे शिक्षण संस्था है, वह एक संस्था अपने वहाँ रहने वाले मेंबर्स का, उसमें पढ़ने वाले विद्यार्थियों का, उसमें काम करने वाले टीचर्स का, सबका एक नियमावली के अनुरूप शेड्यूल तय करती है, जिसके हिसाब से वो सारे अपने व्यवहारों को संचालित करते हैं। और संस्थाएं व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण करती है। व्यक्ति क्या कार्य करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्धारित समाज करता है। उसे समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये सिखाया जाता है कि आपका कर्तव्य, आपकी परिस्थिति क्या है और उस परिस्थिति के अनुसार आपकी भूमिका क्या होगी। उस भूमिका को निभाने के लिए व्यक्ति को संस्थाएं मार्गदर्शित भी करती है और उन्हें एक प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध कराती है। जैसे एक परिवार में पति, पत्नी, बालक, बालिकाएं, माता, पिता, सबकी भूमिकाएं अलग अलग है और वो सब अपनी भूमिकाओं के अनुरूप, दी गई परिस्थिति के अनुरूप अपनी भूमिकाएं निभाते हैं। संस्कृति हस्तांतरण ये एक महत्वपूर्ण कार्य है संस्थाओं का कि जो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृति हस्तांतरित होती है, उस हस्तांतरित होने वाली संस्कृति का मार्गदर्शक संस्थाएं होती है। संस्थाएं अगर नहीं होती तो हमारी संस्कृति एक ही जगह आके रुक जाती, उसका प्रवाह थम जाता और उस प्रवाह को न थमने के लिए संस्थाएं निरंतर रिसर्च करती है, खोज करती है और उसका संग्रहण भी करती है और आने वाली पीढ़ी को सम्यक रूप से उन मूल्यों की, परंपराओं की जानकारी दी जाती है जो उसके पूर्ववर्ती पीढ़ी ने बनाए हैं और उनके आगे वाली पीढ़ी उसमें कुछ सुधार करके या उन्हीं को स्वरूप में अपना करके काम में लेती है। मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य भी सामाजिक संस्थाओं का है। ये सभी लोगों को सम रूप से मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें किसी प्रकार का विभेदीकरण या कोई किसी प्रकार का विभाजन नहीं पाया जाता है। जिसकी परिस्थिति जैसी है उसी के अनुरूप उसको भूमिका प्रदान करना एक उचित संस्था का कार्य माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्थाएं समाज के लिए एक महत्वपूर्ण समिति या जो एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है
वो जो समाज को गति प्रदान करता है और एक सम्यक दिशा में विकास की ओर अग्रसर बनाता है। धन्यवाद।